राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं। अगर हम उसे सिर्फ सुने तो वो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन अगर उसे समझना हो तो शायद पूरी ज़िंदगी लग जाए। अब प्रश्न ये है, क्या हम सच में उस मालिक से, उस परमात्मा से प्रेम करते हैं, या सिर्फ हम दूसरों को देखते हुए अपनी आदतें निभाते हैं या धार्मिक आदतें निभाते हैं? तो संगत जी, जो परमात्मा होता है वो हमारे बोले हुए शब्द कभी नहीं गिनता, ना ही वो हमारी आवाज़ की जो ऊंचाई होती है उसको मापता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना में किसी भी तरह से किसी भाषा को नहीं देखता। फिर वो परमात्मा देखता क्या चीज़ है? संगत जी, परमात्मा जो देखता है वो देखता है दिल की सच्चाई। संगत जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घंटों घंटों बैठ के पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका जो दिल है वो कहीं और ही भटक रहा होता है। और कई बार कोई व्यक्ति जो सिर्फ 2 मिनट सच्चे दर्द से पुकार कर ले, तो जो उसकी पुकार है सीधे रूप में उस मालिक तक पहुंच जाती है। फिर संगत जी, भक्ति का अर्थ क्या होता है? असल में जो भक्ति होती है उसका अर्थ होता है कि हम धीरे धीरे करके अपने अहंकार को ख़त्म कर दें, अपने अहंकार को गला दें। संगत जी, मैं जो होती है वो हों में होती है, और अगर हमारी ज़िंदगी में मैं लगी हुई है तो हमने ये समझ लेना है कि जो हमारी भक्ति है वो अभी भी अधूरी है। हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि हे प्रभु, हे मालिक, मैं तो तेरा ही हूँ। पर हम जब भी उस मालिक को याद करते हैं उस समय हम एक शर्त भी रखते हैं। और शर्त क्या होता है? बस मैं तो तेरा हूँ, पर मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दो। तो ये चीज़ क्या है जो हम बोलते हैं? ये तो एक सौदा हो, समर्पण नहीं। परमात्मा को हमने पूर्ण रूप में समर्पित करना है, उसमें लीन हो जाना है। संगत जी, जो हमारी आत्मा होती है उसका जो स्वभाव है वो शांति और प्रेम का है, और जो मन होता है उसका स्वभाव होता है इच्छा करना और तुलना करना। तो संगत जी, जो हमारी आत्मा होती है वो हमेशा से ही ऊपर की तरफ उठना चाहती है, लेकिन जो मन होता है वो तो बाहर की तरफ दौड़ता है। मन बाहर की तरफ भागना चाहता है। मन हमेशा हमें कहता है थोड़ा और नाम, या फिर थोड़ा और सम्मान करा लें, या फिर जो सुख हमें मिल रहा है थोड़ा सा और मिल जाए। लेकिन जो आत्मा होती है वो बस यही कहती है कि अब मुझे अपने घर वापस लौटना है। बस ये जो कश्मकश है, जो ये चीज़ें हैं, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेचैनी ले आती हैं। अब संगत जी, हमने ये मानना है कि हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि किसी ने समुंदर तक पहुंचना है और वो व्यक्ति समुंदर तक पहुंचने के लिए रास्ते में बने हुए एक तालाब में रुक जाए, तो क्या वो
उस समुंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पहुँच जाएगा। इसी तरह अगर हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं में उलझ के रह जाएंगे तो हम जो हमारा असली मकसद है उसको हम भूल जाएंगे। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मैं सीधे रूप से भगवान से प्रेम करता हूँ, लेकिन क्या हम कोई भी इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि ये जो प्यार है, ये प्रेम है, गहरा कैसे हुए? सतगुरु जो है वो एक अदृश्य जो शक्ति है उसका एक रूप है। वो तो हमें एक बात समझाने आते हैं कि किसी भी तरह से रास्ता बाहर नहीं है, रास्ता तो हमारे अंदर है। और वो समझाते हैं कि जो सूरज की रोशनी होती है वो हर जगह पे होती है, लेकिन अगर हम अपने कमरे की खिड़की को बंद कर दें तो वो सूरज की रोशनी आनी बंद हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। और जो वो खिड़की बंद हुई है उस खिड़की को सतगुरु खोलने आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोशनी तो पहले से ही है, पर उस रोशनी का हमें नहीं पता। संगत जी, हमारी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और हम उन परिस्थितियों से लड़ना भी बंद कर देते हैं और हर हाल में हम एक ही बात कहते हैं, जैसे तेरी रज़ा। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि हमें जीवन में किसी समस्या ने नहीं आना। भक्ति का अर्थ ये होता है कि समस्या चाहे आए भी, पर हमारा विश्वास जो है वो नहीं टूटना चाहिए। संगत जी, जब कोई नाव है और वो नाव चल रही है और तूफान आ रहा है, तो उस नाव को लहरों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे तो अपनी जो पतवार होती है उसे सही दिशा दिखानी है, उसे सही दिशा में रखना है। और अगर हम सच कहें तो जो नाम और शब्द है वो सच्ची वही पतवार है। अगर हम बात करें अपनी तो सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं होता, और या फिर हम अगर उसे बोलते हैं तो वो सिर्फ उतना ही सफिशिएंट नहीं है। असल में नाम की कमाई जो है वो करना ज़रूरी है, और हम अपने मन को अंदर की तरफ मोड़ें। और उसे जब हम अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, प्रेम और धैर्य से बार बार मोड़ना है। जब हम उसे अंदर की तरफ बार बार मोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो अपनी बाहर की दुनिया से हट के अंदर टिकना सीख जाएगा। फिर ही हमें सच्ची भक्ति जो है वो मिलनी है। जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं कि हमारी एक इच्छा तो पूरी होती नहीं और दूसरी जो है वो आ जाती है। ऐसा नहीं है, हम भगवान को तो याद करते हैं, पर साथ में हम एक सूची भी बना लेते हैं कि भाई परमात्मा हमें ये दे दे और वो दे दे, हमें ठीक कर दे और ये बना दे। क्या हम ये कहते हैं कि जैसा तू चाहता है मुझे वैसा बना दे? परमात्मा से कभी हम ये कहते हैं कि तू जैसी रज़ा में रखना चाहता है वैसे रख, जैसे बनाना चाहता है वैसे रख?
कभी नहीं कहते। अगर कोई कमरा है, उसमें सामान बहुत सारा भरा हुआ है और वो पहले से ही भरा हुआ है, और उसमें अगर हम नया दीपक रखना चाहें तो उसमें कौन सी जगह होगी। इसी तरह से जब हमारा जो मन है वो पूरी इच्छाओं से ही भरा हुआ है, तो फिर प्रेम स्थिर कैसे रह जाएगा, प्रेम कैसे जाग जाएगा। इसलिए संगत जी, जब आत्मा हमें कहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस सिर्फ तू चाहिए, कि हमें किसी भी तरह का स्वर्ग नहीं चाहिए, और ना ही मैं कोई ऐसी कामना करता हूँ कि मुझे बहुत सारा सम्मान चाहिए। उस समय बस एक ही तड़प हो रही होती है, जिसे हम मिलन की तड़प बोलते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि जिस तरह से अंत में जो नदी होती है वो समुद्र में मिल जाती है, फिर वो समुद्र में मिलने के बाद नदी नहीं रहती, वो खुद समुद्र बन जाती है। इसी तरह से हम भी परमात्मा में मिल जाएंगे, क्योंकि हम परमात्मा की बनाए उस समुद्र के कतरे हैं, बूंदे हैं, और उसी में समा जाएंगे। हमारे पास किसी भी तरह की ज्ञान की कोई कमी नहीं है, और ना ही किसी जानकारी में कोई कमी है। असल में फिर कमी कहाँ है? कमी है प्रेम में। जब हम सत्संग सुनते हैं तो क्या हम बैठकर अंदर से रोए हैं? क्या हम कभी अकेले बैठ के महसूस करते हैं कि मैं अपने असली घर से बहुत ज़्यादा दूर हूँ? अगर ये पीड़ा सच में जाग जाए तो जो भक्ति है वो गहरी हो जाती है। संगत जी, उस कुल मालिक ने, उस परमात्मा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है। असल में सतगुरु ने ही अपनी मेहर से हमें उस नाम की दौलत से मिलाया है जिसकी हमने कमाई करनी है। फिर जो फैसला है वो हमारे अपने हाथ में है कि क्या हमें इस दुनिया में उलझ के रहना है, या हमने धीरे धीरे अपने घर को वापस लौटना है। संगत जी, अगर हम सोचें तो जो ये भक्ति होती है ये कोई दिखावा नहीं होती, ये तो असल में एक अंदर की यात्रा है। हर दिन हम थोड़ा थोड़ा जो समय है वो निकाल कर रखें और इससे निकलने की कोशिश भी करें। तो अगर हमारी ज़िंदगी में घट जाता है तब वह प्रकट हो जाता है, हम उस कुल मालिक से मिल भी पाते हैं, और हमें अंदर से जागरूकता जो है वो आ जाती है। संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर जी आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और संगत भी इसका आनंद ले सके। राधा स्वामी जी।